अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसे गोल्ड का वीकली एनालिसिस आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। आज डेट है 2 नवंबर और नेक्स्ट वीक की मार्केट की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसको हम लोग जो है वो देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारे पास इसके फंडामेंटल इवेंट्स हैं उनको आप लोग जो है वो देख लें यहाँ पे। मंडे वाले दिन ख़ास कोई न्यूज़ हमारे पास जो है वो नहीं है जिसको हम रेड न्यूज़ काउंट करते हैं। वो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो कि अच्छा इम्पैक्ट लाए। इसके बाद ट्यूसडे 5 नवंबर इसमें हमारे पास जो है इसका आईएसएम का डाटा है। और ख़ास तौर पे 5 नवंबर को जो है वो अमेरिका का इलेक्शन है, जो कि आप तमाम लोगों को इस चीज़ का आइडिया ऑलरेडी जो है वो होगा। इसके बाद वेडनेसडे को ख़ास न्यूज़ नहीं है, फिर थर्सडे वाले दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास एफओएमसी है। अब इस टाइम एक तो ये कि जो हमारा ईयर था उसकी भी क्लोजिंग जो है वो नज़दीक है, यानी कि आप ये देख लें कि हमारा जो है वो नवंबर चल रहा है, इसके बाद फिर दिसंबर है और इसमें हमारा फिर साल के आखिरी जो है महीने चल रहे हैं या साल का आखिरी क्वार्टर चल रहा है। इसमें अक्सर जो है आपके पास मार्केट करेक्शंस लेती है, मार्केट जो है वो रिवर्सल लेती है। अगर आप लास्ट भी साल की इसकी जो है वो जो हमारे पास था आखिरी 3 महीने उसको काउंट करते हैं या उसको देखते हैं उसकी चार्ट को, गोल्ड के चार्ट को, तो आप वहाँ से देखेंगे कि मार्केट ने उस आखिरी 3 महीनों में बड़ी मूव्स जो है वो ली हैं और बड़ी बड़ी मूव्स जो है ख़ास तौर पे मैनिपुलेटिव मूव्स जो है वो इन 3 महीनों में आती रही हैं। और ख़ास तौर पे ये जो हमारा इलेक्शन होगा ये गोल्ड के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो डालेगा। अब इसमें ये कि जो हमारा इस टाइम ट्रंप और जो उसकी साथ जो है वो दूसरी एक लेडी हैं, उसके अंदर जो है इसका होगा। अब उसका मार्केट के ऊपर भी अच्छा एक इम्पैक्ट आएगा। यानी हो सकता है जैसे कि ट्रंप के ऊपर अगर देखते हैं जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी, क्योंकि मैं ये चीज़ें इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो, जब आप अगले वीक मार्केट में बैठे तो आपको माइंड में ये स्केच जो है वो ऑलरेडी बना होना चाहिए कि इसमें ख़ास तौर पे डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट होगा और डॉलर के साथ फिर जो है जितने भी इसके कोरिलेशन मौजूद हैं, वो चाहे जीबीपी है या यूरो है या फिर गोल्ड है या फिर इसके अलावा जितने भी कैड है, उसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट जो है वो आएगा। अब इसमें जो फ़िलहाल लग रहा है वो यही है कि अगर ट्रंप ट्रंप जो है वो इसमें विन करता है, क्योंकि बहुत सारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी उसको लाइक कर रही है। इसके अलावा फिर उसमें ये कि डॉलर के ऊपर भी जो है वो एक बूस्ट आ सकता है, यानी कि डॉलर पंप हो सकता है इस कंडीशन में, ठीक है। और उस कंडीशन में फिर आपके जितने भी कोरिलेशन मौजूद हैं वो डंप हो सकते हैं, उसमें गोल्ड भी आपका जो है वो आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि आपके सामने गोल्ड अपनी जो है वो मंथली क्लोजिंग के बाद अब नेक्स्ट इसने वीकली क्लोजिंग को हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि वीकली क्लोजिंग हमारे पास कैसी आई है। अब ये वीकली क्लोजिंग इस टाइम जो आपके पास टेक्निकली मौजूद है, ये एक रिजेक्शन कैंडल तस्वुर की जाती है, यानी कि इसको एक रिजेक्शन कैंडल जो है वो कहा जाता है, जिसने पिछले जितने भी सेलर हैं उनको मार्केट जो है वो उड़ाती है। एक मार्केट ने लंबी विक लगाई और फिर ऑलमोस्ट देखें आप 2790 से लेके उसके बाद उसकी बॉडी कहाँ क्लोज हुई 2748, यानी कि तकरीबन कोई 400 पिप 500 पिप का एक गैप इसके अंदर जो है वो आया और बॉडी की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे आके हुई है। तो इसमें यही हम कंसीडर कर सकते हैं कि अगर तो अगली कैंडल एक और बेरिश आ जाती है और ये जो पिछली हमारे पास कैंडल मौजूद है यानी कि सेकंड लास्ट वीक की, अगर इससे नीचे मार्केट क्लोजिंग दे जाती है तो फिर ये कि हमें एक अच्छी जो है डाउन साइड पे मूव मिल सकती है। लेकिन नीचे अगर आप लोग देखते हैं तो हमारे पास एक वीकली में फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे जो है वो मौजूद है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप है और नीचे आपके पास यहाँ पे मज़ीद एक फिर रिजेक्शन कैंडल मौजूद है जिसका टेस्ट आलमोस्ट है 2661 के ऊपर, सही है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब मार्केट यहाँ से जो है वो ड्रॉप होगी उसके अंदर फिर आपने दोनों साइड की मूव जो है वो देखनी है। जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप हो जाएगी 2709 से ज़ाहिर है 2662, ये भी 400 पिप का जो है वो फेयर वैल्यू गैप है और उसके बाद फिर आपके पास ये रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे मौजूद है। इसको आप लोगों ने जो है वो देखना है, इसके अंदर दोनों साइड पे फिर आप लोग अपनी मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, डेली में अगर हम लोग चलते हैं तो डेली में अगर इसी फेयर वैल्यू गैप को हम फिल्टर कर लेते हैं, यानी कि हम इसको फिल्टर कर लेते हैं, तो फिर हमारे क्योंकि ये ऊपर वाला जो फेयर वैल्यू गैप था ये यूज़ हो चुका हुआ है, सही है। ये अगर आप लोग देखते हैं कैंडल ने यहाँ क्लोजिंग दी और उसके बाद ये आपके पास जो है वो यहाँ तक एरिया था, उसके बाद ये जो रेड कैंडल थी इसने टैप किया और मार्केट अगेन अप साइड पर चली गई, सही है। मैं फेयर वैल्यू गैप को इसलिए ज़्यादा काउंट करता हूँ अपनी ट्रेड के अंदर भी, इसी वजह से मेरे अक्सर एसल जो है थोड़े बड़े भी बन जाते हैं। वो यही रीज़न होती है कि मार्केट मैक्सिमम जो बड़ी मूव देती है वो आपको ऐसे ही एरिया से जो है वो देती है। अब नेक्स्ट जो आपके पास एफवीजी एक मौजूद है, वो ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट 2693 से लेके 2684, ये ऑलमोस्ट 100 पिप का जो है वो एरिया है। यहाँ पे मार्केट टैप करेगी और मार्केट यहाँ से एक अच्छा रिएक्शन आपको जो है वो देगी इस एरिया से, सही है। ये डेली का आपका एफवीजी जो है यहाँ पे मौजूद है। सेकंड नंबर पे अब ऊपर वाली साइड पे अगर हम लोग देखते हैं तो अब ऊपर वाली साइड पे हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मौजूद है वो ये एरिया हमारे पास अच्छा है, ये ओवरऑल
इसको मैं आप लोग जो है मार्क करके दिखा देता हूँ। ये ऑलमोस्ट एरिया बन रहा है 2662 से 74, ये भी ऑलमोस्ट 100 पिप का एरिया यहाँ पे भी बनेगा। इसको भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि जब अगर मार्केट यहाँ पे आएगी तो फिर आपको यहाँ से एक बेरिश मोमेंटम अगेन जो है वो नज़र आएगा। ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट फिल करना अगर इसको फिल करने आएगी तो। अच्छा, उसके बाद 4H में हम लोग देख लेते हैं कि 4H में मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर कैसे बनाया। मैं आप लोगों के साथ स्ट्रक्चर के हवाले से भी थोड़ा जो है इसमें शेयर कर लेता हूँ कि मार्केट ने इस टाइम जो है स्ट्रक्चर किस तरह से। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं, ये मार्केट ने हाई लगाया, फिर उसके बाद लो लगा, फिर उसके बाद हाई लगा, और ये जितनी भी मूव थी सारी की सारी मार्केट ने ये लिक्विडिटी इसकी जो है वो हंट की। ये आपके पास ये लो लगा और उसके बाद फिर आपके पास ये एक हाई था, उसके बाद एक माइनर सा यहाँ पे हाई लगा, लेकिन आप उसको कंसीडर ही ना करें। अब यहाँ पे आपके पास ये एक जो है वो डाउन साइड पे मार्केट ने मूव दी है। अब फिलहाल हमें जो क्लोजिंग चाहिए, क्योंकि ये आपके पास लास्ट जो है वो इसका लो था, ये वाला लो, सही है, क्योंकि ये दरमियान में जितनी भी मूव आई है ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर, सही है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में अगर आप लोग काउंट करते हैं तो आपको इस लो से नीचे अपनी क्लोजिंग जो है वो चाहिए होगी मज़ीद इसकी बेरी साइड पे मूव के लिए, यानी मार्केट यहाँ पे आके अपनी क्लोजिंग जो है वो दे, उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी एरियाज़ होंगे उनका टेस्ट करे, और फिर मज़ीद मार्केट जो है वो अप साइड पे डाउन साइड पे मार्केट आ सकती है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ आपके लिए, हमें इससे नीचे एक जो है वो अपनी क्लोजिंग चाहिए इस एरिया से नीचे, सही है। अब ऊपर वाली साइड पर अगर हम लोग देखते हैं तो डेली में हमें एक एफ नज़र आ रहा था, नो डाउट, लेकिन अगर हम लोग आके 4H में देखते हैं तो 4H में ये एफ फिल हो चुका हो, सही है। यहाँ पे मार्केट ने आके ये कैंडल बनाई, उसके बाद इसको जो है वो टच किया, और उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड में मूव दे दी। या अगर आप लोग इसमें जो है वो इसको इस तरह भी जो है वो करके देख लें इस तरीके से, तो भी आप लोगों को ये जो है वो देख रहे हैं यहाँ पे कि 50% को मार्केट ने जो है वो टैप कर दिया हुआ है। अच्छा, अब मज़ीद आपको मैंने बताया कि ये एरिया आपका एक जो है वो होगा, अगर मार्केट इसकी डाउन साइड पे मज़ीद मूवमेंट जो है वो देती है तो फिर हम लोग इसको जो है वो देखेंगे। अच्छा, मज़ीद हम लोग इसमें अब 1H में देख लेते हैं। 1H में वही फेयर वैल्यू गैप जो मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे भी आप लोग आके देखते हैं तो वो फिल हो चुका हुआ है। ये आपका एक एफ यहाँ पे पूरा मौजूद था, ये मार्केट ने फिल किया और डाउन साइड पे मार्केट ने मूव दी है। हालांकि कैंडलस्टिक यहाँ पे थी, लेकिन मार्केट ने यहीं से आपको मूव दी है। अब इसमें ये कि जब एक आपने ये मूव पकड़नी है, अगर आपने ये मूव कैच करनी है, फिर जाहिर है आपके जो एसएल होंगे वो इस एफ से ऊपर होंगे, यहाँ पे आपका एसएल बनेगा, तो फिर ये इसीलिए एसएल जो है वो आपके बड़े बन जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अब जो फ़िलहाल हमारे पास एरियाज़ मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं, वो एक तो आपके पास ये एरिया पड़ा हुआ है सेल के लिए, ठीक है। अभी तक मार्केट ने इस लो को नहीं तोड़ा, सही है। ये पिछले दिन का आपका जो है वो एक लो मौजूद है यहाँ पे, इसके नीचे भी मैं एक लाइन जो है वो यहाँ पे लगा देता हूँ। अगर तो मार्केट इस लो से नीचे अगेन एक स्पाइक लगाती है और फिर अपनी जाके 1H की 15 मिनट की क्लोजिंग अप साइड पे दे रहती है, वो भी मैं आपको बना के जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मार्केट ओपन होती है और एक यहाँ पे विक लगाती है, विक लगाने के बाद यहाँ पे अपनी क्लोजिंग करती है, क्लोजिंग करने के बाद मार्केट अपने स्ट्रक्चर को जो है वो शिफ्ट करती है, फिर हम लोग यहाँ से अपनी एक अप साइड की मूव देख सकते हैं मिनिमम इस एरिया तक, सही है। ये चीज़ एक आपने जो है अपने माइंड में रखनी है। सेकेंड नंबर पे इसके बाद यहाँ पे अगर हम डाउन साइड की बात करें तो नीचे आपके पास जो एरियाज़ यहाँ पे मौजूद हैं, ये पूरा एक एरिया आपके पास पड़ा हुआ है इस तरीके से, ये यहाँ तक जो है बनेगा, सही है। अगर आप लोग इसको जो है थोड़ा फ़िल्टर कर लेंगे तो फिर ये कि ये 20 से आलमोस्ट जो है वो 15 तक का एरिया एक आपके पास निकल के आ जाएगा, जहाँ से अगेन एक आपकी बाय जो है वो निकल सकती है। वैसे तो ये कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है वो 23 से स्टार्ट हो रहा है अगर आप यहाँ से लेना चाहें, लेकिन फिर ये कि आपका एसएल जो है वो थोड़ा बड़ा बनेगा। तो अगर मार्केट आपको मज़ीद नीचे मिल जाती है तो यहाँ से एक बाय की आप लोग जो है वो ट्राई कर सकते हैं, यानी अगर मार्केट आपको 23 में मिलती है, अगर आपके अकाउंट अच्छे हैं तो यहाँ से ट्राई कर लें, वरना ये कि 20, 15, 20, 17, 18 यहाँ तक का वेट कर लें। यहाँ पे अगर मार्केट आपको मिलती है तो यहाँ से आप मज़ीद लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन देख के अप साइड की एक मूव जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, ये दो चीज़ें आपके सामने जो है वो आ गई। नीचे की अगर बात करें, नीचे को ख़ास इतना एरिया मौजूद नहीं है, ये आपको मैंने बताया था बड़े बड़े टाइम फ्रेम का एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। इसके बाद ये कि मज़ीद जब मार्केट नीचे जाएगी तो फिर हम उसको जो है वो देखेंगे कि मज़ीद मार्केट जो है वो अब क्या करना चाह रही है। फ़िलहाल ये दो पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने मौजूद हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की हैं कि अगर मार्केट इसके नीचे स्पाइक लगाए, क्योंकि ये आपके पिछले दिन का लो है, सही है, पिछले दिन का भी लो है, पिछले वीक का भी लो है, सही है। तो इस लो को आप लोगों ने जो है वो देखना है। अगर स्पाइक लगाती है फिर ऊपर क्लोजिंग करती है, मार्केट स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट करती है, तो फिर यहाँ से एक बाय, वरना ये जो नीचे एक बाय आपको बताइए ये हम लोग जो है इसको देखेंगे, सही है। अगर हम लोग 30 मिनट में
इसको जाके जो है वो देखते हैं तो 30 मिनट में भी हमारे पास यही एरिया ऑलमोस्ट जो है वो बनेगा, या 15 मिनट में हम लोग जो है वो जाके देख लेते हैं। अगर आप लोग इसको मज़ीद फ़िल्टर करना चाहेंगे तो फिर ये एरिया आपका जो है वो इतना यहाँ से बन जाएगा। असल फिर ये है कि इससे ऊपर जो है यहाँ तक बनेगा। तो ये एक एरिया है, लेकिन ये एरिया सिर्फ उस सूरत में आपके लिए वैलिड होगा अगर मार्केट इस लो से नीचे क्लोजिंग देगी। सही है, 15 मिनट की आपकी क्लोजिंग इससे नीचे आ जाए, वो भी मैं आप लोगों को बना के जो है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर मार्केट अपनी 15 मिनट की क्लोजिंग इससे नीचे बॉडी की कर देती है और फिर मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट करती है इस एरिया तक, तो यहाँ से आपके अगेन एक सेलिंग साइड पे मूव आ जाएगी। सही है, तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ थी जो कि आपकी अगले वीक के लिए होंगी, लेकिन मैंने आप लोगों को एक चीज़ जो है वो बता दी है कि आप लोगों ने अपने माइंड में वो चीज़ जो है वो लाजमी रखनी है कि जब आपकी ये पॉसिबिलिटी होगी अपना इसकी 5 नवंबर का जो आपका इलेक्शन है, तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड के अंदर जो है वो रखना है और इस चीज़ को अपने माइंड में रख के फिर आपने एसएल प्रॉपर लगा के फिर ट्रेड करनी, क्योंकि ये वीक थोड़ा जो है वो मूव ऐसी आ सकती हैं मार्केट के अंदर, बड़ी मूव्स आ सकती हैं। वरना लास्ट जो इलेक्शन हुए थे या लास्ट जो भी ऐसी न्यूज़ आती रही उसमें आप लोग अपनी इसकी मूव जो है वो जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी।